और अब एक बड़ी खबर इटावा से। अखिलेश पर सवाल पूछे जाने पर मीडिया पर भड़के शिवपाल यादव। चलिए हटिए, उनकी बात हमसे क्यों पूछते हैं, ये शिवपाल यादव ने कहा। हमसे हमारी बात पूछो, हमारा अधिवेशन हो तब पूछना। शिवपाल यादव ने ये बातें कही हैं। अखिलेश यादव को लेकर सवाल पत्रकारों ने पूछा था और क्या उन्होंने कहा, आप सुनिए। आज समाजवादी पार्टी का अधिवेशन चल रहा है। चलिए उस पर मत पूछिए, चलो उस पर क्यों पूछते हैं, हमारे राजा बहुत कब पूछे। आपका अधिवेशन कब होगा? हमारा हो चुका है, प्रदेश अधिवेशन हो चुका है, जब राष्ट्रीय करेंगे तब सूचना। साफ है, अखिलेश यादव से संबंधित सवालों पर और समाजवादी पार्टी से संबंधित सवालों पर जवाब देने से अब शिवपाल यादव हिचकिचा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में समाजवादी पार्टी के अधिवेशन से पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे चौधरी सुखराम सिंह यादव को दूर रखा गया। इसकी वजह है अखिलेश यादव के नेतृत्व के खिलाफ सुखराम यादव का मुखर होना। पूर्व राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव का साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी अपने सिद्धांतों पर नहीं चल सकती। सुखराम सिंह यादव योगी और मोदी की खुलकर तारीफ कर रहे हैं और उन्हें भरोसा है कि 2024 में समाजवादी पार्टी बीजेपी के सामने कोई बड़ी चुनौती पेश नहीं कर पाएगी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव जी हैं। सुखराम सिंह जी को इस अधिवेशन का न्योता नहीं मिला है। सुखराम जी, आपको न्योता क्यों नहीं दिया गया? देखिए, जो व्हाट्सएप में निमंत्रण है वो मुझे प्राप्त हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से परंपराएं रही हैं कि जो लोग फाउंडर मेंबर हुआ करते थे, वरिष्ठ लोग हुआ करते थे पार्टी के, उनको विधिवत पत्र जाता था, जो प्रस्ताव आने होते थे उसका एजेंडा जाता था। ऐसा कोई हमारे पास वहाँ से पार्टी की ओर से नहीं कार्यक्रम नहीं आया है, इसलिए मैं इस कार्यक्रम में नहीं गया हूँ। कार्यक्रम का आप बता रहे हैं कि एजेंडा आया करता था। आप फाउंडर मेंबर रहे हैं पार्टी के। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। उन्होंने कभी नहीं हराया। जब भी हराया माननीय मुलायम सिंह ने हराया। उन्होंने 4 चुनाव लड़े अखिलेश जी के नेतृत्व में, माननीय नेताजी के बाद 2 MLA के, 2 MP के, और चारों चुनाव में अखिलेश जी ने पार्टी को हराया। एक बाई इलेक्शन अखिलेश जी जीते, एक बाई इलेक्शन अखिलेश जी ने हराया। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ बाई इलेक्शन के हिसाब बराबर बराबर, और लोकसभा के 2 और राज्यसभा के 2, विधानसभा के 2, 4 जगह उनकी मात अभी तक हो चुकी है, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दी गई। सुखराम सिंह यादव साफ तौर पर प्रशंसा लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं और इस परिवार को जाना जाता है समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन योगी और मोदी के प्रशंसक हैं, उनके काम की तारीफ कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी का जो अधिवेशन लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में चल रहा है वहां नहीं गए हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। वहीं समाजवादी पार्टी के अधिवेशन पर केंद्रीय मंत्री SP बघेल ने कहा है कि नरेश उत्तम को 35 साल के बाद पटेल लिखना पड़े तो समझ लो कि इनको कोई जानता ही नहीं है। अखिलेश पर निशाना साधते हुए SP बघेल ने कहा है कि सिर्फ विधानसभा से राजभवन तक पैदल चलना, सड़क पर उतरना नहीं कहते। 2024 में सपा 1 से 2 सीटों पर सिमट जाएगी। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है केंद्रीय कानून राज्य मंत्री SP सिंह बघेल जी। सर, अगर बात करें समाजवादी पार्टी आज लखनऊ में अपना सम्मेलन करे राज्य स्तरीय, जिसमें नरेश उत्तम पटेल को एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है। मिशन 2024 है। कोई मिशन 2024 उनके लिए नहीं है। समाजवादी पार्टी 14 की लोकसभा में केवल परवार जीता था। 17 में पूर्ण बहुमत की 300 से ऊपर 320 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीते, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में। 19 की लोकसभा में वो सबसे बड़ा गठबंधन करके आए, जो बहुत खतरनाक गठबंधन था हम लोग के लिए, सपा और बसपा। जनता समझ गई कि ये जो है सिद्धांतहीन, नीतिविहीन गठबंधन केवल मोदी जी को कमज़ोर करने के लिए। उसमें भी 67 MP भारतीय जनता पार्टी का है। इसके बाद 22 की लोकसभा में आए। वो स्वयं अपनी द्वारा छोड़ी गई आजमगढ़ हार गए हैं। आजम खान जी अपनी छोड़ी हुई रामपुर से हार गए हैं। अखिलेश यादव लगातार अब कार्यकर्ताओं को जमीन पर काम करने के लिए कह रहे हैं। खुद अब वो निकल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले वो राजभवन गए थे, विधानसभा घेराव के लिए आए। आज अब सम्मेलन कर रहे राज्य स्तरीय। लग रहा है कि 24 में आप लोगों को चुनौती दे पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। मैंने बताया ना कि जब 19 का गठबंधन हमारे लिए
थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, उसमें भी उनको सफलता नहीं मिली। उस गठबंधन में 14 में तो फिर भी उनके घर के 5 लोग जीते, कि 19 में मनवांछित सीटों पर परिवार के लोग लड़के, उनकी जात बाहुल्य का वोट होने के बावजूद भी वो पिक एंड चूज करने के बाद हारे। हालांकि नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता की बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने अपना दल की कमेरावादी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे भी मुलाकात की, अखिलेश से भी मुलाकात की है। लगातार यूपी में उनकी नज़र है तमाम सारे विपक्षी दलों को एक करने की। बिहार भी पूरा उनके, बिहार के भी वो मास लीडर नहीं है, और बिहार के बाहर तो उनके चुनाव चिन्ह को भी लोग नहीं जानते हैं। ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले उनकी इच्छाएं बलवती हो जाती हैं और उसमें वो गठबंधन तोड़ते हैं और अपने को सो कॉल्ड सेकुलर फेस दिखाते हुए कोशिश करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।